हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो यह लेटेस्ट वीडियो आपके लिए है वह संबंधित होगा कि जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भर्ती आई थी और उसका फॉर्म फिलअप जो 10 अप्रैल तक किया गया है उसके लेटेस्ट अपडेट से संबंधित वीडियो होगा। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो भी साथी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का फॉर्म फिलअप किए हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके मन में जो जिज्ञासाएँ हैं उसके संबंध में अपडेट लेकर आया हूँ। और वह क्या होगा कि आखिर दोनों की परीक्षा कब होगी। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो भी फॉर्म भरे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं उनको जानना है कि आखिर परीक्षा होगी तो कब होगी, क्योंकि चुनाव का समय है। और बीपीएससी पिछले दिनों बीपीएससी T3 की परीक्षा रद्द होने के बाद किसी प्रकार का अपडेट नहीं दे रहा है। वैसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है। और सभी को यह भी जानने की उत्सुकता है कि आखिर दोनों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती में जो आवेदन पड़े हैं वह कितने कितने आवेदन दोनों में लोगों ने डाले हैं। और जब आपको यह जानकारी हो जाएगी तो साथ ही साथ हम लोग इस पर भी विस्तृत चर्चा कर लेंगे कि कंपटीशन का रेशियो क्या रहने वाला है, इसमें जो प्रतियोगिता का अनुपात बनेगा वह कितना बनने वाला है, यानी कितना टफ या कितना इजी रहने वाला है प्रधान शिक्षक और आपके प्रधानाध्यापक की परीक्षा आपके लिए। तो इन दोनों परीक्षाओं के जो भी महत्वपूर्ण अपडेट अब तक के हैं, जो भी साक्ष्य के साथ या जो भी सूत्रों के हवाले से खबर हैं, उन सभी के बेस पर हम लोग आज जानेंगे कि दोनों की परीक्षा कब होगी, दोनों में कुल कितने आवेदन पड़े हैं और कंपटीशन का रेशियो क्या रहने वाला है। इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट और शिक्षक जगत से जुड़ी हुई छोटी बड़ी हर खबर आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसकी परीक्षा कब हो सकती है। तो जो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या अन्य सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वह यह है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा होगी वह 15 जून के बाद होगी। और 15 जून के बाद होगी और 25 जून तक परीक्षा ले लेने का बीपीएससी ने अपना लक्ष्य बनाया है। और आखिर यह 15 जून से 25 जून के बीच में ही क्यों परीक्षा होगी, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। और इसकी तिथि की घोषणा संभवतः जून में ही होगी। तो क्यों यह डेट तय होगा और यह कितना सच हो सकता है और क्यों इस डेट पर ही परीक्षा हो सकती है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि चुनाव के चलते, लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है। और आचार संहिता में, हालांकि यह पुरानी बहाली है, आचार संहिता से पहले की बहाली है, इस पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। लेकिन आपको पता है कि चुनाव में सारे अधिकारी से लेकर और सभी लोग चुनाव ड्यूटी में लगे हुए होते हैं। जबकि कोई भी परीक्षा लेने के लिए जो भी जिला अधिकारी होते हैं या जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं या एसडीओ स्तर के अधिकारी पदाधिकारी होते हैं, शिक्षक कर्मचारी होते हैं, सभी की आवश्यकता पड़ती है परीक्षा लेने में। जबकि चुनाव में सभी लोग व्यस्त हैं। इसलिए यदि चुनाव आयोग से इस पर हरी झंडी भी मिल जाती तब भी परीक्षा लेना चुनाव के बीच में संभव नहीं हो सकता था बीपीएससी के लिए। और दूसरा बात कि बीपीएससी ने जो T3 की परीक्षा का लक्ष्य रखा है, यानी टीचर का जो तीसरा चरण होना था, जिसका दो परीक्षा 1 to 5 और 6 to 8 का हुआ भी था, लेकिन क्वेश्चन जो है वायरल हो जाने के कारण और आउट हो जाने के कारण वह परीक्षा रद्द हो गई थी। तो उस परीक्षा को 7 जून से 15 जून के बीच में कराने का लक्ष्य रखा गया है। और शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक होकर यह निर्णय हो चुका है कि चुनाव जैसे ही समाप्त होगा, 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तुरंत 7 जून से लेकर 15 जून के बीच में T3 की परीक्षा हो जानी है। ये भी अपडेट आपके लिए है कि बीपीएससी इसकी तैयारी कर चुका है कि 7 जून से 15 जून तक परीक्षा लेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है कि 7 जून से 15 जून तक यदि बीपीएससी T3 की परीक्षा होगी, इसी कारण 15 जून के बाद और 25 जून तक, यानी 15 से 25 जून या आखिरी जून भी मान सकते हैं आप, कि आखिरी सप्ताह में, जून के आखिरी सप्ताह में निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की परीक्षा हो जाएगी। तो एग्जैक्ट डेट अभी क्यों नहीं आ सकता है, उसका भी हम लोग कारण जान लें कि बीपीएससी के द्वारा एग्जैक्ट डेट घोषित कर देने से परीक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको पहले सेंटर मैनेज करना होता है। और सेंटर को, उसको हायर करने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला अधिकारी को उसके द्वारा पत्र लिखे जाएंगे। वे सीटों के अनुसार कि किस जिले में कितने परीक्षार्थी की परीक्षा ली जा सकती है वो सारा ब्यौरा देंगे। उसके बाद कई सारी प्रक्रिया होती है, तब जा करके परीक्षा की डेट घोषित की जाती है। इसलिए अभी परीक्षा का डेट घोषित नहीं हो सकता है एग्जैक्ट। लेकिन आप यह निश्चित रूप से मान के चलें
कि जून के अंतिम सप्ताह में यानी 15 जून से लेकर के और 25 जून जो कहा जा रहा है, तो जून के अंतिम सप्ताह में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की परीक्षा होने वाली है। तो जिन लोगों ने भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का फॉर्म फिलअप किया है वे तैयारी में लग जाएं। आपके पास समय यही है कि T3 की परीक्षा 7 से 15 जून तक होगी और उसके बाद किसी भी दिन जून में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक परीक्षा की तिथि घोषित की जा सकती है और यह परीक्षा जून में ही होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो जो प्रधान शिक्षक का फॉर्म फिलअप हुआ है, तो जो जिसका विज्ञापन संख्या 25/2024 है, तो जो डेट बढ़ा करके फॉर्म भरने का 10 अप्रैल किया गया था, तो मेरे पास जो यह साक्ष्य है यह है कि 10 अप्रैल को लगभग 10 बजे रात्रि तक जो है 1,25,447 आवेदन फाइनल सबमिट हुए हैं। 12 बजे रात तक का समय था, तो अधिक से अधिक यह 1,26,000 फॉर्म गिरे होंगे। यह आप मानकर चलें 1.25 लाख फॉर्म गिरे हैं। पिछले बार भी इतना ही के लगभग 1,23,000 कुछ फॉर्म गिरे थे। तो इस बार 1 to 5 के बेसिक ग्रेड के लोगों को मौका मिला है, फिर भी फॉर्म बहुत अधिक नहीं गिरा है, क्योंकि बहुत सारे लोग BPSC ट्री के माध्यम से हाई स्कूल +2 स्कूलों में चल गए हैं और अपनी सुविधा के अनुसार इसमें फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं। इसलिए पिछला बार कम लोगों को मौका मिलते हुए भी लगभग इतना ही फॉर्म गिरा था और इस बार भी लगभग उतना ही फॉर्म गिरा है। 1,26,000 के आसपास 3-4 हज़ार फॉर्म पिछले बार की तुलना में अधिक गिरे हैं आपको प्रधान शिक्षक हेड टीचर के लिए। प्रधानाध्यापक का बात कर लें तो प्रधानाध्यापक के लिए जो टोटल फॉर्म गिरे हैं वह लगभग 22,000 के लगभग 22,000 प्लस इसको मान सकते हैं। 22 से 23 के बीच में ही निश्चित रूप से यह फॉर्म गिरे हुए हैं, क्योंकि यह भी 10 तारीख का यही आंकड़ा है कि 22,000 है। यह शाम का आंकड़ा है और रात होते होते 22,000 कुछ हुआ होगा। तो 22,000 से 23,000 के लगभग फॉर्म गिरे हैं प्रधानाध्यापक के लिए और प्रधान शिक्षक के लिए लगभग 1.25 लाख फॉर्म गिरे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या इसमें आपके लिए और कंपटीशन का रेशियो क्या रहेगा। उसकी बात हम लोग यदि कर लें तो सबसे पहले प्रधान शिक्षक का हम लोग देख लेते हैं। तो जो प्रधान शिक्षक का टोटल पद है वह पद जो है 40,247 टोटल पद है। तो पद हो गया 40,247 और जो आवेदन पड़े हैं वह 1,25,000 कुछ है। तो इसको 1,26,000 आप मान लें, 1,26,000। तो 1,26,000 आवेदन पड़े। तो इसमें जो प्रतियोगिता का अनुपात रहेगा, जो रेशियो रहेगा वह 3.13 पड़ रहा है। यानी कुछ लोग वैसे भी होंगे जो फॉर्म फिलअप करने के बावजूद भी यदि परीक्षा में नहीं जाते हैं और हर परीक्षा में कुछ लोग एब्सेंट होते ही हैं। तो इसको यदि हम लोग ओवरऑल 1,20,000 मान लें कि 1,20,000 लोग परीक्षा में बैठेंगे, तो 1,20,000 परीक्षा में बैठते हैं और 40,000 रिक्ति मान लेते हैं, तो 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति का प्रधान शिक्षक में होगा। यानी हर जो 3 व्यक्ति परीक्षार्थी होंगे उसमें से 1 व्यक्ति इसमें आ सकते हैं। यदि न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स उनको आएगा तो पूरी रिक्ति यदि भरी जाती है तब 3 में 1 कंपटीशन रहने वाला है। दूसरा बात है कि यदि आप कैटेगरी की बात कर लें तो किसी कैटेगरी में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कंपटीशन रेशियो बढ़ जाए, किसी में थोड़ा सा कम हो जाए, किसी में 3 के बदला 3.5 4 हो जाए, किसी में 3 के बदले 2.5 हो जाए, 2.25 हो जाए। लेकिन ओवरऑल मान करके चलिए तो हर 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को यह पद मिलना है। यानी 3 गुने लोग हैं, सीट के मुकाबले 3 गुने लोग हैं। तो आपको जो अपनी तैयारी करनी है वह इस अनुसार करनी है कि आपको 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति के रूप में अपने आप को इस परीक्षा में रखना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रधानाध्यापक की। तो प्रधानाध्यापक में कितने आवेदन पड़े और कितनी रिक्ति है यह देख लेते हैं। तो इसमें जो 6,061 जो है कुल पद हैं प्रधानाध्यापक के लिए और जो कुल आवेदन पड़े हैं वह लगभग 22,000 के करीब में आवेदन पड़े हैं। 22,000 प्लस है तो मान लीजिए कि 22,000 लोग परीक्षा में बैठेंगे। टोटली मान लेते हैं, इसमें से हम लोग घटाते नहीं है, 22,000 ही मान लेते हैं। तो कंपटीशन का जो रेशियो रहने वाला है वह 3.63 रहने वाला है। यानी 3.5 के ऊपर जा रहा है। तो प्रधान शिक्षक से थोड़ा सा इसमें अधिक कंपटीशन रेशियो है, लेकिन इसको भी बहुत अधिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो भी कंपटीशन है वह शिक्षक साथियों के बीच में ही है। क्योंकि यह फ्रेश बहाली न हो करके
आपको जो शिक्षक हैं उन्हीं को अनुभव के आधार पर मौका दिया गया है और जो भी कंपटीशन होगा उनके अपने संवर्ग के लोगों के ही बीच में होगा। इसलिए प्रधान शिक्षक में 3:1 और प्रधानाध्यापक में 3.5:1 का रेशियो है, यानी दोनों का ओवरऑल मान लें तो 3 गुने अभ्यर्थी हैं रिक्ति के, तो हर 3 व्यक्ति में एक व्यक्ति का सीट इसमें मिलेगा। इसलिए जो भी इसमें तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का फॉर्म भरा है वह मान करके चलें कि जून में आपकी परीक्षा होने जा रही है और उसी व्यू से आपको तैयारी करनी है कि जून में हमारी परीक्षा हो रही है और उसी दिशा रेशियो और उसी स्पीड में अपनी तैयारी को धार दें। आगे परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी और साथ ही साथ आपको मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा भी प्रधान शिक्षक से संबंधित जो 75 नंबर के आपके डीएलएड की परीक्षा होनी है और 75 नंबर की जीएस की परीक्षा होनी है, तो आपके लिए मैंने शुरू किया है प्रधान शिक्षक तैयारी के लिए और प्रधानाध्यापक तैयारी के लिए मैंने शुरू किया है 2020 सीरीज, जिसमें मैं 20 प्रश्नों को लेकर के आता हूं। वह डीएलएड से भी होगा, जीके जीएस से भी होगा। बहुत सारा डीएलएड का सिलेबस बीएड के सिलेबस से भी मिलता जुलता है जो प्रधानाध्यापक में भी काम आएगा, और जीएस का टोटली सिलेबस जो प्रधान शिक्षक में 75 नंबर का है और प्रधानाध्यापक में 100 नंबर का है, तो आपको दोनों में जीएस सेम रहने वाले हैं। तो आपके तैयारी के लिए मैंने जीएस और डीएलएड दोनों के लिए मैं जो 2020 सीरीज शुरू किया हूँ उसके लगातार सीरीज आ रहे हैं और आगे आते भी रहेंगे, और शॉर्ट व्याख्या के साथ वह लेकर के आ रहा हूँ कि 20 प्रश्नों के साथ 20-30 और, यानी एक वीडियो देखने के बाद आपको 40 से 50 प्रश्न आपके तैयार हो जा रहे हैं और टू द सिलेबस मैं लेकर के आ रहा हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की तैयारी से संबंधित वीडियो और एक एक लेटेस्ट अपडेट से संबंधित वीडियो का हर एक अपडेट आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।